हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में हम लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के बारे पढ़ेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में इनके भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इज़ आ कंपनी। एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कॉरपोरेशन वह एक कंपनी है इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और 1956। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस वह इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है जिसे कंपनीज एक्ट 2013 और या 1956 के तहत उसे इनकॉर्पोरेटेड किया जाता है। विच इज़ इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांस। यह उस तरीके का बिजनेस है, फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं जो इंगेज रहता है लोन्स प्रोवाइड करने में, सिर्फ लोन्स प्रोवाइड करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपनी इज़ टू एक्सेप्ट डिपॉजिट अंडर एनी स्कीम। इस तरीके का जो कंपनियों का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव्स रहता है किसी भी स्कीम के द्वारा वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और दूसरे को लोन प्रोवाइड करना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 451 सबसेक्शन सी ऑफ द आरबीआई एक्ट, आरबीआई का एक्ट जो उनका जो सेक्शन है 451 अंडर सबसेक्शन सी के तहत ए नॉन बैंकिंग कंपनी कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ अन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विल बी इन एनबीएफसी। जो भी एक नॉन बैंकिंग कंपनी जो कैरी करता है अपने बिजनेस को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, वह एक बिजनेस होगा, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कॉरपोरेशंस कहलाएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस कहलाएगा। इट इज़ गवर्न्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट। इसे गवर्न किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट के द्वारा। अफेयर्स एज वेल एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही साथ इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा भी इसे गवर्न किए जाते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एनी रजिस्ट्रेशंस विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस को रिक्वायर्ड नहीं है किसी भी रजिस्ट्रेशंस का ऑब्टेन करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। पहला है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। किसी भी तरीके का कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज होनी चाहिए। एसेट्स आर लेस देन 100 करोड़। उसका जो भी एसेट्स होगा वो एसेट्स जो है 100 करोड़ से कम होना चाहिए। और पब्लिक फंड्स नोट टेकन, और उसमें कोई किसी भी तरीके का पब्लिक फंड्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, कोई भी मर्चेंट कंपनीज बैंकिंग कंपनीज हो सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, किसी भी तरीके का हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी हो सकता है। कंपनीज विच आर इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग, वह कंपनीज जो इंगेज है स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में। कंपनीज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ वेंचर कैपिटल, वह कंपनी जो इंगेज है वेंचर कैपिटल बिजनेस में। ये सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस कंपनी होता है। चीफ फंड कंपनीज एज डिफाइंड इन द सेक्शन 2 क्लाउज बी ऑफ द चीफ फंड कंपनी एक्ट 1982। वह चीफ फंड कंपनीज जो डिफाइंड किया गया है सेक्शन 2 क्लाउज बी के बी में चीफ फंड कंपनी एक्ट 1982 में। निधि कंपनीज, ये सारे जितने भी मैंने बताया ये सब आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस के अंडर
आता है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस कंपनीज होते हैं। इनकॉर्पोरेट इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। पहला है ए बैंकिंग शुड फर्स्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर कंपनीज एक्ट 1956। कोई भी कंपनीज को पहला रजिस्टर्ड होना चाहिए कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर या तो फिर कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए कंपनी होने के लिए, इनकॉर्पोरेटेड होने के लिए। द मिनिमम नेट ऑन फंड्स ऑफ द कंपनी शुड बी 2 करोड़। और कोई भी कंपनी को इनकॉर्पोरेटेड होने के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस को इनकॉर्पोरेट होने के लिए मिनिमम उनका जो अपना फंड्स हैं वो मिनिमम 2 करोड़ होना चाहिए। देयर शुड बी अ मिनिमम ऑफ 1 डायरेक्टर फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड। उसी बैकग्राउंड से, उसी फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से मिनिमम 1 डायरेक्टर्स होना जरूरी है। ए सीनियर बैंकर एज अ फुल टाइम डायरेक्टर इन द कंपनी, या तो फिर कोई एक सीनियर बैंकर्स फुल टाइम डायरेक्टर्स होना जरूरी है कंपनी में। द सिविल रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी शुड बी क्लीन। और जो भी कंपनी का जो सिविल स्कोर है, सिविल वो बिल्कुल, सिविल रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नंबर 5 है, आफ्टर ऑल द above conditions have been satisfied। जितने भी कंडीशंस है उन वो सारी फुलफिल होने के बाद द ऑनलाइन एप्लीकेशंस ऑन द वेबसाइट ऑफ RBI शुड बी फिल्ड एंड सबमिटेड। और ऑनलाइन एप्लीकेशंस फिल करना होता है RBI के वेबसाइट में जाकर और उसे सबमिट करना होता है फुलफिल करने के बाद, अलॉन्ग विद द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट, सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये कार्ड का फुल फॉर्म होता है कंपनी एप्लीकेशंस रेफरेंस नंबर। ये कार्ड नंबर विल बी जनरेटेड, तब RBI के द्वारा एक कार्ड नंबर जो है जनरेट किया जाएगा। ये हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन ऑल्सो हैज़ टू बी सेंट टू द रीजनल ब्रांच ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स के जो हार्ड कॉपीज़ हैं एप्लीकेशंस के, वो सारी चीज़ें, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपीज़ जो हैं RBI के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल ब्रांच में सेंड किया जाना चाहिए। आफ्टर द एप्लीकेशंस इज़ प्रॉपरली व्यूड द लाइसेंस विल बी गिवन टू द कंपनी। बाद में एप्लीकेशंस के बाद उसे प्रॉपरली बाद में एप्लीकेशंस को प्रॉपरली देखा जाएगा और तब जाके कंपनी को लाइसेंस मिलेगा, लाइसेंस दिया जाएगा RBI के द्वारा। आई होप कि आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर नहीं आया है तो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसे दोबारा से समझा दूंगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप टॉपिक बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियोस आपको बना के दे दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के सपोर्ट्स करते रहे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।